नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 जो कि पुरानी पुस्तकों में है प्रश्नावली नंबर 1.2। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये जानने से पहले हमें कुछ और संख्याओं के बारे में जानना चाहिए। तो आइए इससे पहले मैं कुछ और संख्याओं के बारे में बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हम कक्षा 1 में गिनती के टाइम सीखते हैं, यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और धनात्मक दिशा में अनंत तक चलती हैं, वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी जब प्राकृत संख्याओं में 0 और सम्मिलित कर दें तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, जो कि धनात्मक दिशा में अनंत तक चलती हैं। इसके बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक दिशा में भी अनंत तक चलती हैं और धनात्मक दिशा में भी अनंत तक चलती हैं। उसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं, तो सबसे महत्वपूर्ण अपने इस प्रश्नावली में जो संख्या काम में आने वाली है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हों, जिन्हें p/q रूप में लिख सकते हैं। और p और q यहाँ पर पूर्णांक हैं दोनों, यानी p भी पूर्णांक होगा और q भी पूर्णांक होगा। लेकिन इसमें q का मान यानी जो संख्या हर में है उसका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तथा इसके अलावा एक शर्त और है कि p व q सह अभाज्य होनी चाहिए। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब है p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अर्थात ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका p में भी पूरा पूरा भाग जाए और q में भी पूरा पूरा भाग जाए। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं हो या जिन्हें हम p/q रूप में नहीं लिख सकते। p/q रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q रूप में नहीं लिख सकते। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं जब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं, यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं भी हो और अपरिमेय भी संख्याएं भी हो, वे कहलाती हैं वास्तविक। तो दोस्तों, संख्याओं को जानने के पश्चात अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 में, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 140 है जिसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं कि इसको हम 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो 140 में हम अभाज्य संख्याओं का तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि इसमें हमें एक यानी इकाई अंक प्राप्त नहीं हो जाए। तो अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं यानी वे संख्याएं जिसमें खुद के और एक के सिवाय किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं। तो आइए 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं।
तो 140 में सबसे पहले हम भाग देंगे प्रथम अभाज्य संख्या यानी 2 का। जब तक इसमें 2 का भाग जाता रहेगा तब तक 2 का भाग देते जाएंगे। 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का संख्या को चेक करेंगे कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसके बाद 5, 7, 11, 13 क्रम से आगे वाली संख्याओं को चेक करते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले 140 में 2 का भाग देते हैं। तो 140 में 2 का भाग जाएगा 70 बार। वापिस 70 में 2 का भाग जा रहा है तो 70 में 2 का भाग जाएगा 35 बार। अब 35 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का चेक करेंगे। तो 3 का भी 35 में भाग नहीं जा रहा तो किसका चेक करेंगे, नेक्स्ट संख्या 5 का। 5 का 35 में भाग जा रहा है कितनी बार, 7 बार। अब 7 में 5 का नहीं जा रहा तो आगे वाली संख्या 7 का भाग देंगे तो 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। जैसे ही हमें इकाई अंक प्राप्त हो गया हमारा काम समाप्त हो गया। अब हम 140 को इन अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी इन सब के गुणन के रूप में 140 को लिखेंगे। तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 2 बार आया है तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अगर जितनी बार आएगा उसके ऊपर उतनी घात लगाते हैं। 5 एक बार आया है तो 5 की घात 1 भी लिख सकते हैं या सीधा केवल 5 भी लिख सकते हैं। और 7 एक बार आया है तो 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले का दूसरा प्रश्न है 156, यानी अब हमें 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो वही सेम तरीका रहेगा। सबसे पहले भाग देंगे 2 का। तो 156 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 में 7 बार, एक शेष बच्चा 8, 16 में 8 बार। 78 में 2 का भाग जाएगा 39 बार। 39 में 2 का जा नहीं रहा तो 3 का देंगे, 3 का भाग जाएगा 13 बार। और 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो हम 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 2 बार आए तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 156 की अभाज्य गुणनखंड हो गई 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी तरीके से हम 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो इसका इकाई अंक सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें हम चेक करेंगे 3 का भाग। तो इसमें 3 का भाग जा रहा है। कुछ संख्याओं का योग 8 3 11 2 13 5 18, 18 का 1 और 8 का योग 9। यानी जिन अंकों का 3 का भाग चेक करने की क्या विधि है कि अभी सभी अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इन सब अंकों का योग 9 आ रहा है तो इसमें 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे। 3 में 1 बार, 8 में 2 बार, बच्चे 2, 22 में 7 बार और 15 में 5 बार। वापस 3 का भाग जाएगा 4 बार, 2 बार, 5 बार। अब 3 का भाग जाएगा नहीं तो 5 का चेक करेंगे। 5 8 5 40 25। 85 में 5 का भाग 1 बार 7 बार और 17 में 17 का भाग 1 बार। जैसे 1 आया हमारा कार्य समाप्त हुआ। अब हम 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। 3 2 बार आए तो 3 की घात 2, 5 भी 2 बार आए तो 5 की घात 2 गुणा 17। अब हम चेक करेंगे 5005 को। तो 5005 तो इकाई का अंक सम संख्या नहीं है अतः इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों का योग आ रहा है 10 10 तो 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का भी नहीं जाएगा। इकाई अंक 5 है तो अतः इसमें 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 1000। अब इसमें 5 का भाग दोबारा नहीं जाएगा तो 7 का जाएगा। 7 का कितनी बार, 7 एकम 7, बच्चे 3 30, 7 चौक 28 और 7 ये 21।
अब 7 का दोबारा भाग नहीं जाएगा, तो 11 का चेक करेंगे। 11 एकम 11 है, बच्चे 3 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार। तो हम 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुणे 13। अब हम चेक करेंगे 7429 को। सात 7429, तो इकाई का अंक 9 है, अतः 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अंकों के योग में भी 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 3 का भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें 17 का भाग जा रहा है। 17 का कितने बार जाएगा, 17 चौके 68, बच्चे 6 2 17 3 51, 62 में से 51 गए तो 11 119, और 17 का अब कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 17 7 119। वापिस 17 का नहीं जाएगा तो 19 का चेक करेंगे। 19 का भाग जाएगा इसमें, 19 2 38 23 बार, और 23 का 23 में 1 बार। हम 7429 को लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23, 17 गुणा 19 गुणा 23। ये अपना प्रथम क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।